हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन में 5 दिन की क्लास कंप्लीट कर चुके थे, जो कि प्लेन फिगर से संबंधित थी, और वो मेंसुरेशन का 50% पार्ट था। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के 50% पार्ट को। जो बचा हुआ है वो है सॉलिड फिगर, यानी कि ठोस आकृतियों से संबंधित। अब समतल आकृतियां क्या होती हैं, प्लेन फिगर्स क्या होते हैं और ठोस आकृतियां क्या होती हैं, इसको भी आप समझ लीजिएगा कि वे आकृतियां जो 2D शेप में होती हैं, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी आकृतियां बनाई जाती हैं वो समतल आकृतियां होती हैं, प्लेन फिगर्स होती हैं। और जो आकृतियां 3D शेप में, यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पे बनके तैयार होती हैं, यानी कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई की बात अगर की जाती है, तो वो आकृतियां सॉलिड फिगर में चली जाती हैं। और मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, एक प्लेन फिगर्स में और एक सॉलिड फिगर में। तो आज चर्चा करने वाले हैं सॉलिड फिगर को। तो चलिए सॉलिड फिगर को समझते हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, शेयर कर दें और लाइक भी कर लें। तो चलिए सॉलिड फिगर, मेंसुरेशन में सॉलिड फिगर पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सॉलिड फिगर होते हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। और कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको याद करनी पड़े, चाहे वो फार्मूले हो या बेसिक जानकारियां हो। तो चर्चा करेंगे इसमें हम आयताकार ठोस, आयत पे चर्चा कर चुके हैं। और आयताकार जो ठोस होगा वो क्या कहलाएगा, आयताकार ठोस या घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। दूसरा होगा वर्गाकार ठोस। वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वर्गाकार ठोस बना दिया है तो वो वर्गाकार ठोस बनके तैयार हो जाता है घन, और इसको बोलते हैं क्यूब। तीसरा जो होगा वो है बेलन, और बेलन होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। नेक्स्ट है फोर पे चर्चा करेंगे शंकु की, और शंकु को बोलते हैं कोन। इसमें चर्चा करेंगे सॉलिड फिगर में गोला की बात करेंगे, जो कि होगा इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। और 6 होगा अर्धगोला। अर्धगोला इसे बोलेंगे हेमी स्फीयर। अब गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इनका भी डिफरेंस जान लेते हैं। कि मान लेते हैं एक तौर है, उसको हमने इस प्रकार से गोल कर दिया है तो वो रूप ले लेगा एक सर्किल का, वृत्त का। जैसे साइकिल का पहिया जो होगा वो एक वृत्त बन के तैयार होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्फीयर की, गोले की, तो आपने क्रिकेट मैच देखा, उसकी जो बॉल होती है ठोस बॉल, वो हमारा क्या होगा, एक स्फीयर होगा। वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी बॉलें एक स्फीयर का रूप लेती हैं, गोले का रूप लेती हैं। सॉलिड भी हो सकती हैं और बीच से क्या हो सकती हैं, खोखली भी हो सकती हैं। तो चलिए इन 5-6 चीजों पे आज चर्चा करते हैं सॉलिड फिगर में, और इनसे संबंधित चीजों को एक एक समझते हैं, फार्मूले भी समझते हैं, एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं आयताकार ठोस की, और इनको जरा साफ कर रहे हैं कि चर्चा में किस किस से करनी है, घनाभ पे करनी है, घन पे करनी है, बेलन पे करनी है, शंकु पे करनी है, गोला पे करनी है। तो सबसे पहले यहां मिलता है हमें क्या, घनाभ। तो घनाभ को समझते हैं। यहां पे हम देखेंगे तो आयताकार ठोस ही घनाभ होता है। तो क्या होगा कि ये जो फिगर होगा वो आयत के रूप में ही निर्मित होगा। तो चलिए फिगर भी रटने की आवश्यकता नहीं, आप एक आयत बनाइए और बनाना भी सीख लीजिए घनाभ को आप कैसे बनाएंगे। देखिएगा इस प्रकार से हमने एक आयत बनाया, दूसरा आयत हमने यहां पे बना दिया। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये भी आयत है, ये और ये सेम है, इसको इससे मिलाइए इस प्रकार से। सभी भुजाओं को मिला के आप जब तैयार करेंगे ये आकृति, तो आप देखेंगे ये आकृति क्या बन जाएगी, एक क्यूबॉइड बन जाएगी, एक घनाभ बन जाएगी, जिसमें ये L होगी, ये B होगी और ये क्या होगा, H होगा। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। अगर हम आयत की बात करें तो आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। और अगर हम आयताकार ठोस यानी घनाभ की बात करें तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और होगी ऊंचाई। अब इसमें पूछा क्या जाता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है उसको भी समझ लीजिए कि इस घनाभ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए घनाभ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा।
अब घनाभ का क्षेत्रफल आप किस प्रकार से पता करेंगे? ये एक आयत से ही समझ के चलेंगे, रटना नहीं है। हम इसमें कोई भी, चाहे वो घनाभ हो, घन हो, तो उसमें कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। अब 6 फलक कौन? एक ये होगा, इसके पीछे एक ऊपर होगा, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, 6 फलक होंगे। तो चलिए इसके एक फलक को यहां बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमें L मिल गया और क्या मिल गया? B मिल गया। हमें पता करना है कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या है, और मुझे याद नहीं है, केवल समझ के घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिएगा, ये हमने इसका एक फलक ले लिया है, सामने वाले फलक को हमने यहां रख लिया। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। LB मिल गया। अब इसके जिस प्रकार से ये आगे फलक होगा उसी प्रकार से इसके पीछे होगा। तो एक फलक, ये एक फलक और है, तो एक फलक कितने हो जाएंगे? 12B हो गया। अब हम इस वाले फलक की बात करते हैं, तो ये क्या मिल रहा? B मिल रहा, ये H मिल रहा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो हमें क्या मिल जाएंगे? 2BH हो गए। इसके बाद में अगर हम ऊपर और नीचे फलक की बात करते हैं तो हमें ये क्या मिलेगा? H मिलेगा, और क्या मिलेगा? इसमें L मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएंगे? 2HL हो गया। तीनों फलक मिल गए हैं, और 3 फलकों के सामने भी फलक होंगे, तो इस प्रकार से कितने फलक हो गए? 6। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो यही हो जाएगा किसका फलक? घनाभ का क्षेत्रफल। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, और इसका फार्मूला जो बन के तैयार होगा वो होगा 2LBBH प्लस HL, जहां L होगी लंबाई, B होगी चौड़ाई, और H होगी उस घनाभ की ऊंचाई। तो आपको बिना कुछ मेहनत किए, बिना याद किए हुए घनाभ के क्षेत्रफल को आपने ज्ञात कर लिया है। अब इसमें अगली चीज पूछी जा सकती है क्वेश्चन में कि घनाभ का विकर्ण बताइए। अब घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, घनाभ का विकर्ण, देखिएगा, ये एक फलक है। हम हमेशा चर्चा करेंगे इसमें आयत की, क्योंकि आयताकार ठोस होता है। हम चर्चा कर लेते हैं इस आयत की, तो हम इस पे एक विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो ये 90 अंश हो गया, पाइथागोरस लगेगा तो क्या होगा? L² प्लस B², ये क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया ये। अब इसमें घनाभ में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यानी कि H और आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण। L² प्लस B² प्लस क्या हो जाएगा? H²। देखिए, आपको याद करना पड़ा कहीं? नहीं, आपको आयत का था, आपने घनाभ का तुरंत विकर्ण ज्ञात कर लिया। चलिए, ये चीजें तो आयत से संबंधित हो गई कि उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप निकालते थे, लेकिन इसमें परिमाप की जगह आप निकालेंगे इसका आयतन। तो चलिए घनाभ का आयतन देख लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा? अब देखिए, यहां पे अगर हम घनाभ की बात करें कि ये हमें घनाभ दिया गया, क्या दिया गया? लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, और ऊंचाई दी गई है। तो घनाभ क्या होता है कि अगर, चलिए घनाभ से पहले कमरा भी समझ लेते हैं कि कमरे में क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और जो छत पड़ी होती है वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक ऊंचाई भी मिल जाती है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या करेंगे? एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर देंगे, तो हमें उस कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का आयतन पता चल जाएगा। उसी प्रकार से ये घनाभ है, हमें उसका आयतन पता चल जाएगा। और एक चीज और उदाहरण से समझिए कि जब आप अपना घर बनवाने के लिए, मोरम भराने के लिए किसी दुकानदार के पास में जाते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि मोरम किस भाव की है, किस रेट की है, तो आपको बताता है कि 4000 रुपए, 5000 रुपए 100 वर्ग फीट है। अब आप 100 वर्ग फुट कैसे पता करेंगे कि उसने 100 वर्ग फीट आपको बता दिया और आपको वो भेज दे 80 फीट? तो आप किस प्रकार से पता करेंगे? तो 80 फुट अगर आपको घन फीट होगा, तो आपको अगर वो भेजेगा तो आप किस प्रकार से पता करेंगे? तो आपको इसी को, ये जो आप इसमें पढ़ रहे हैं उसको उसमें अप्लाई करना है। क्या करेंगे? उसकी लंबाई नापेंगे, उसकी चौड़ाई नापेंगे, और उस ट्राली की गहराई कितनी है, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है फर्श से, प्लेन से। तो आप उन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर की ट्रॉली है जिसपे आप मोरम लाने वाले हैं, वो कितने आपका उसका वर्ग घन फीट की है।
कितना उसमें फुट आ रहा है, तो वो आप पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब भी आपको इस प्रकार का चाहे वो घन हो, घनाभ हो, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो इसका आयतन होगा LBH, L इंटू बी इंटू एच, और ये होगा उस घनाभ का आयतन। तो चलिए, इसमें यही तीन चीजें पूछी जाती हैं कि क्षेत्रफल बताइए, विकर्ण बताइए, और क्या पूछा जाएगा, आयतन पूछा जाएगा। और आपको इन सारी चीजों को आप अगर समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो चलिए, इसका नेक्स्ट है आयताकार ठोस घनाभ हो गया। अब वर्गाकार ठोस के बारे में चर्चा करते हैं, यानी घन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्गाकार ठोस क्या है। और वर्गाकार ठोस से जो आकृति तैयार होती है वो तैयार होता है घन। देखिए सेकंड, वर्गाकार ठोस या घन, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। अब इसका फिगर बनाइए। वर्गाकार ठोस है यानी कि वर्ग से ही वो आकृति तैयार होगी। देखिएगा किस प्रकार से, ये हमने एक वर्ग बना लिया और इसी के ऐसे हमने दूसरा वर्ग बना दिया और इसको इस प्रकार से मिला दिया इसके फलकों को। देखिए, तो अब ये जो बन के तैयार हो रहा है वो एक घन बन के तैयार हो गया, जिसकी सभी फलक कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तीनों फलक कैसे होंगे, बराबर होंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होती है उस वर्गाकार ठोस में यानी घन में समान होगी। तो अब इसमें भी क्या पूछा जाएगा आपसे कि घन का क्षेत्रफल बताइए, घन का क्षेत्रफल बताइए। तो अब भी आपको याद नहीं करना है, क्या करेंगे, आप इसके एक फलक को यहां रखेंगे। सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घात 2, यानी कि ए स्क्वायर। जब एक फलक का ए स्क्वायर हो गया तो कितनी फलक होंगे, 6 फलक होंगे। तो 6 फलक का क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे 6 गुणे भुजा घात 2 भी कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया बिना याद किए हुए कि घन का क्षेत्रफल कितना होता है। अब इसके विकर्ण की बात कर ली जाती है कि विकर्ण बताइए, घन का विकर्ण क्या होगा। तो हम फिर चर्चा वर्ग पे करेंगे। तो इसका विकर्ण अगर डालते हैं तो विकर्ण में क्या मिलता है, √2a, और यहां पे क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, फलक की ऊंचाई भी है। तो है तीनों कैसी है, इक्वल है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, विकर्ण √3a मिल जाएगा। √2a, a यानी कि 2 भुजाएं थी, अब यहां पे कितनी, a यानी 3 भुजाएं थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन तीनों कैसी है, इक्वल है। तो √3a इसका विकर्ण पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसके आयतन की बात करते हैं कि आयतन, घन का आयतन क्या होगा। आयतन हमने अभी घनाभ में बताया था कि आयतन क्या करेंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, आयतन पता चल जाएगा। सेम इसमें लंबाई कितनी है, a है, चौड़ाई कितनी है, a, और ऊंचाई कितनी है, a है, यानी कि a³ भुजा घात 3, और ये क्या होगा, इस वर्गाकार ठोस यानी घन का आयतन हो जाएगा। तो आप इसमें भी समझ गए हैं कि क्षेत्रफल क्या है, विकर्ण क्या है और आयतन क्या है। तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट थर्ड देखेंगे बेलन से संबंधित कि बेलन में क्या चीजें, इसको साफ करते हैं सबसे पहले कि बेलन को समझिएगा कि बेलन के फार्मूले को आप बिना याद किए हुए किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और समझना एक एक चीज को, अगर आप सही से समझेंगे तभी आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो चलिए बेलन को देखते हैं। बेलन, सिलेंडर, समझते हैं कि सिलेंडर में आप बिना याद किए हुए किस प्रकार से फार्मूले ज्ञात करेंगे। अब बिना याद किए हुए पूर्व धारणाओं, प्लेन फिगर्स में आपने जो देखा, वृत्त देखा, आयत देखा, वर्ग देखा, त्रिभुज देखा, इसके बाद में चतुर्भुज पढ़े हैं आप, तो उनसे ही आपको फार्मूले बनाने हैं। और अगर आपने फार्मूले बनाना सीख लिया, फार्मूले ज्ञात करना सीख लिया किस प्रकार से, आपने बिना याद किए हुए, तो आप ये समझिए कि जब भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा, लेकिन आपको उसका एक एक पॉइंट क्लियर है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर का फिगर आना चाहिए। तो चलिए सिलेंडर का फिगर देखिए। ये हमने क्या लिया, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, बीच में रॉड करके इस प्रकार से अगर हम उसको घुमाना कर दें, रोटेट कर दें, तो हमें क्या बन जाएगा, यहां पे एक आकृति बन के तैयार होगी। देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति होगी। इस प्रकार से रोटेट करेंगे
तो ये जो आकृति यहां पे बनके तैयार होगी H होगा, ये क्या होगा R होगी, तो ये होगा हमारा सिलेंडर होगा, जिसमें ये हाइट होगी और ये क्या होगा नीचे वाला जो बनेगा सर्किल बनेगा उसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। अब इसमें दो चीजें अलग हो जाती हैं। एक ये होता है कि आपको ये आकृति हमने यहां पे टेबल पे अगर रख देते हैं और उसका आपको कहा जाता है आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे कि उसका हमें बॉटम वाला जो एरिया इस प्रकार से वो भी दिखाई दे रहा, ऊपर भी दिखाई दे रहा, चारों तरफ का जो आपको दिखाई दे आकृति में वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले इसमें पता करते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे, तो हमें यह भी दिखाई दे रहा नीचे का, ऊपर का भी दिखाई दे रहा, तो हम नीचे और ऊपर के निकाल लेते। रेडियस आर और नीचे क्या बन रहा है एक वृत्त जैसा बनेगा, ऊपर भी एक वृत्त जैसा बनेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहां से पता चल गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। अब हमें ये बीच का भाग दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से। अब ये सीधा सीधा 2D शेप में नहीं 3D शेप में, तो कितने डिग्री होगा 260 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, पूरा राउंड काटेगा। अब है कितना, अगर हम यहां से आता देखें तो आर है और ये एच है, तो क्या हो गया आर एच हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, आर लंबाई एच लंबाई और एच आर चौड़ाई हो गई। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें और ये राउंड पूरा है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो 360 डिग्री में, तो क्या हमें मिल जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहां से हम 2 पाई कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो क्या मिलेगा आर प्लस एच, और ये क्या होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ का, यानी कि बॉटम और ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठ जो उसके चारों तरफ का एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालें, तो चारों तरफ के एरिया क्या निकाला था 2 पाई आर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वक्र पृष्ठ इस वाले को छोड़ दो, नीचे वाले के बॉटम को, ऊपर वाले को छोड़ दो, तो यही बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच हो गया। अब क्या पूछा जाएगा, आपको बता दिया संपूर्ण पृष्ठ बता दिया, वक्र पृष्ठ बता दिया, अब बताना है आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, जो हमें बेलन दिया गया उसको हम कर देते हैं खोखला। चलिए एक फिगर और बना लेते हैं, यहां बनाते हैं। ये देखिए एक जो बेलन है वो तो उधर फिगर बना हुआ है और ये हमने एक खोखला बेलन इसको बना दिया है। देखिए ये बन गया खोखला बेलन। तो इसकी दो रेडियस काम करेंगी, एक यहां से यहां तक होगी जिसे कैपिटल आर मान लें, और इस वाले की रेडियस क्या होगी स्मॉल आर होगी। तो यहां से हम निकालें कि हमें खोखले बेलन का आयतन बताइए। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, हम बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा दें, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से छोटे वाले पाई आर स्क्वायर एच को घटा दें। तो यहां से हमें क्या घटा दें पाई, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और एच, यही क्या हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा, क्योंकि बेलन के पूरे बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर। अब खोखला करना है तो उसमें दो रेडियस काम करेंगी, एक की रेडियस बड़ी हो जाएगी यहां से यहां तक की और एक छोटी हो जाएगी। हम क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को जब माइनस करेंगे तो हमें खोखले बेलन का आयतन पता चल जाएगा कि उसका आयतन कितना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है सिलेंडर को, बेलन को, और अब नेक्स्ट है इसमें पढ़ेंगे शंकु को, कोन को। तो चलिए देखते हैं शंकु क्या है और किस प्रकार का शंकु में फिगर है और क्या फार्मूले हो सकते हैं। कुछ इसी प्रकार के फार्मूले शंकु में भी होंगे, तो चलिए उनको भी समझते हैं। देखिए शंकु और ये 4 है शंकु, कोन। बर्थडे में आपने जो कैप होती है, बर्थडे जब होता है बच्चों का तो कैप लगाई जाती है, वो क्या होता है एक शंकु के रूप में होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए आप इस प्रकार की एक कैप आती है और जिसमें ये क्या होगा हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट होगी, और ये क्या होगा जो नीचे सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस हो गई। अब इसमें भी सेम चीजें कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा, संपूर्ण पृष्ठ ये वाला भाग दिखाई दे रहा, बॉटम भी दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, इस शंकु का
शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है। समझना है, रटना नहीं है, अभी भी रट नहीं रहे, समझ ही रहे इसको। देखिए अब हमें दिखाई क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले नीचे क्या दिखाई देगा, नीचे एक सर्किल बनना तो पाई आर स्क्वायर हो गया, इतना समझ में आ रहा। अब बचा है ये ऊपर का भाग, तो ऊपर का भाग कितना होगा, देखिए आर है, ये एच है और ये एल है, तो क्या होगा पाई आर एल। देखिए ये वाला, चलिए यहां लिखते हैं इसको, ये देखिए ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, आर है, ये कितना एच है, तो आर एल हो गया, आर एल। अब ये राउंड यहां से यहां तक कर रहा है तो क्या होगा पाई आर एल, तो यहां से हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इसे कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा आर प्लस एल, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस वाले को छोड़ दीजिए नीचे का, तो क्या बचेगा पाई आर एल हो गया, यही तो बचेगा, ये वाला पार्ट ये संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा, ये आ जाएगा वक्र पृष्ठ में। तो अब ये तो हो गया वक्र पृष्ठ। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। तो आयतन क्या होगा, आयतन अगर हम बेलन की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये कैसा है 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इसका आयतन। अब निकालते हैं खोखले का, तो आप खोखले का समझिएगा, खोखले का कैसे करेंगे कि इसको हम खोखला कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो एक कैपिटल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर हो गया, तो खोखले का हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहां से 1/3 पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और एच हो जाएगा, ये हो जाएगा खोखले शंकु का आयतन। और शंकु का पूरे शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने 4 देख लिए हैं, घनाभ, घन, बेलन और शंकु। अब नेक्स्ट है गोला यानी कि स्फीयर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, और खोखला जो गोला होगा उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है गोला, और उसको भी समझते हैं किस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो गोला में समझते हैं स्फीयर, और 5वां है ये गोला स्फीयर। ये हमने एक आकृति बना दी, दिखने में वृत्त है, लेकिन आप इसे समझिएगा ये एक बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर है। तो गोले का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अब इसका आयतन पूछ लिया जाता है, तो आयतन क्या होगा गोले का, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करते हैं, इसको खोखला कर देते हैं, बीच में जिस प्रकार से बॉल बीच में खोखली है उसका आयतन निकालते हैं। तो खोखले गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, अब आप समझिएगा वहां केवल आर में चेंज होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, खोखले गोले का क्षेत्रफल हो गया, गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बाद आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और खोखले गोले का जो आयतन है वो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब क्या करते हैं, इस गोले को कट कर देते हैं, बीच से काट देते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल बताना है, आयतन बताना है, खोखले बताना है, और पूरा संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ भी इसमें काम करेंगे। तो चलिए अर्धगोले को भी समझ लेते हैं, इसे साफ करते हैं। सिक्स नंबर है अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखिए एक ये गोला है और उस गोले को बीच से काट दिया गया। अब बीच से काट दिया गया तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा,
इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें यहां से यहां तक क्या होगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन पूरे गोले का क्या था, पूरे गोले का था 4/3 पाई आर क्यूब, तो अब ये आधा रह गया तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम इसके खोखले की बात करें तो खोखला किस प्रकार से होगा, यानी कि हमने ये देखिए इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई देगा ये बीच में, और ये तो खोखले गोले का आयतन क्या होगा, खोखले अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें भी उसी प्रकार से रेडियस काम करेगी, 2/3 पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये हो गया अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और खोखले अर्धगोले का जो आयतन होगा खोखले का वो होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो आपने आज इस मेंसुरेशन के 50% पार्ट जो कि सॉलिड फिगर से हैं उसमें सामान जितने भी क्वेश्चन जितनी भी चीजों से आ सकते थे, घनाभ होता है, घन होता है, शंकु होता है, बेलन होता है, गोला और अर्धगोला, इनसे संबंधित आज आप लोगों ने पढ़ लिया है। और आज बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट और फार्मूले से संबंध रखते हैं, और आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी यानी कि कल, उसमें इन्हीं सभी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के हिसाब से।